हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट स्टोरी के बारे में, जो है अ सर्विस ऑफ लव, एंड दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय ओ हेनरी। गाइस, ये स्टोरी प्रोज पैरेबल बुक की 9th नंबर पे स्टोरी है। अगर आप इसके साथ की बाकी सारी स्टोरीज़ को देखना चाहते हो तो आप ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो, या फिर आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में शॉर्ट स्टोरी वाला जो सेक्शन है उसमें जाकर देख सकते हो। वहाँ पे आपको सारी स्टोरीज़ मिल जाएंगी। पहले हम बात करेंगे इसके राइटर के बारे में, जिनका नाम है ओ हेनरी। ओ हेनरी जो है वो राइटर का रियल नेम नहीं है, ये इनका पेन नेम है। उनका रियल नेम है विलियम सिडनी पॉटर। विलियम सिडनी पॉटर का जन्म हुआ था 1862 में और उनकी डेथ हुई थी 1910 में। वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और उनका जन्म हुआ था नॉर्थ कैरोलिना में, और उनका बचपन भी वहीं पे उन्होंने स्पेंड किया था। गाइस, जब वो 15 ईयर्स के थे, 15 साल के थे, तब उन्होंने अपनी स्टडी छोड़ दी थी और वो काफ़ी सारी जगहों पे काम करने लगे थे। स्टोर्स में, बैंक में, रैंच में, काफ़ी सारी छोटी छोटी जगहों पे वो काम करते थे। और उसके बाद उन्होंने एक मैगज़ीन को पब्लिश किया था जो कि एक फेलियर रहा था, वो सक्सेसफुल नहीं रही थी। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे, स्केचेस को पब्लिश कराया, और फिर उन्होंने काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी थी। अ सर्विस ऑफ लव उनकी बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये उनकी एक मोर फेमस स्टोरी उन्हीं की जो लिखी हुई है, द गिफ्ट ऑफ मैगी, उनसे सिमिलर हैं। ये दोनों जो स्टोरी हैं उनकी थीम ऑलमोस्ट सेम है, बट इनकी स्टोरीज़ डिफरेंट हैं। आइए अब हम बात करते हैं स्टोरी के बारे में। इस स्टोरी में मेनली दो कैरेक्टर्स हैं। एक है जोल लैराबी एंड सेकंड इज डेलिया कैरुथर्स। ये दोनों कैरेक्टर हैं इसमें, और ये मेन कैरेक्टर्स हैं इसके। जो है वो एक मिडल वेस्ट में रहते हैं अमेरिका में। उन्होंने अपनी बचपन में ही, जब वो 6 साल के थे, तब से पेंटिंग करना शुरू कर दिया था। उनको पेंटिंग का बहुत शौक़ था और वो बड़े होकर एक अच्छे फेमस और बहुत ही ज़्यादा अच्छे पेंटर बनना चाहते थे। इसके लिए वो न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाते हैं। नेक्स्ट आती हैं हमारी डेलिया। डेलिया जो है वो अमेरिका के साउथ में रहती हैं और वो भी एक आर्टिस्ट हैं। उनको म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ है। वो एक फेमस सिंगर बनना चाहती हैं और वो सिंगिंग की क्लासेस के लिए न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाती हैं। दोनों, जो एंड डेलिया, न्यूयॉर्क चले जाते हैं और उनकी मुलाकात होती है एक स्टूडियो में, जहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिस्ट आए हुए होते हैं। वहाँ पे उन दोनों की मुलाकात होती है और वहीं पे वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, प्यार करने लग जाते हैं, और कुछ दिनों बाद ही वो शादी कर लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ एक फ्लैट में, छोटा सा फ्लैट होता है, वहाँ पे रहने लग जाते हैं। और डेलिया जो है वो अपनी म्यूज़िक की क्लास को शुरू कर देती हैं। इसके साथ ही जो भी अपनी पेंटिंग की क्लासेस शुरू कर देता है। न्यूयॉर्क के एक बहुत ही फेमस पेंटर होते हैं मिस्टर मैजिस्टर। उनके पास जो पेंटिंग सीखने के लिए जाते हैं। वहीं पे डेलिया रोज़नस्टॉक के पास म्यूज़िक सीखने के लिए जाती हैं। वो दोनों काफ़ी दिनों तक अपनी क्लासेस ज्वाइन करते हैं और अपनी अपनी आर्ट्स में परफेक्ट होने के लिए मेहनत करते हैं। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है गाइस, देखो, न्यूयॉर्क सिटी है। न्यूयॉर्क एक बहुत ही महंगी सिटी है। उसके बाद वो दोनों जो लड़का और लड़की हैं, दोनों कपल्स हैं, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। उनके पास कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता कि वो जिससे आलीशान अपनी जो लाइफ है वो जी सकें। लेकिन जब तक वो अपना घर का खर्चा और अपनी क्लासेस का जो खर्चा है वो चला सकते थे, वो चलाते हैं। लेकिन उसके बाद उनके पैसे ख़त्म होने लगते हैं, उनको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, खाने की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, पे करने के लिए उनके पास फ़ीस के पैसे नहीं होते। काफ़ी सारी दिक्कतें उनको वहाँ पे आने लगती हैं। वो दोनों अपनी अपनी
बिहाफ पे सोचते हैं कि हमें कुछ काम करना चाहिए। सो डेलिया भी ये सोचती है कि मुझे कुछ काम कर लेना चाहिए ताकि हमारे घर का खर्चा चल सके और इसके साथ ही जो है वो अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर सकें। और उधर जो भी ये सोचने लगते हैं कि मुझे कुछ काम करना चाहिए ताकि डेलिया जो है वो अपनी म्यूज़िक की क्लासेस लगा सके और हमारे घर का खर्चा कर सके। सो डेलिया जो के पास आकर बात करती है कि मुझे काम करना है, लेकिन जो उसको मना कर देता है कि तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम काम करो और मैं अकेला अपने जो लाइफ है उसको अच्छे से जीऊँ और अपने आर्ट को अपनी मतलब क्लासेस ज्वाइन करूं और तुम काम करती रहोगी। तो वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर काम करना है तो वो मैं करूँगा, तुम नहीं करोगी। सो एक दो दिन दिन के बाद क्या होता है, डेलिया वापस से आती है और वो उसको बताती है कि मुझे एक प्यूपल मिला है, अपना एक स्टूडेंट मिली है जिसका नाम है क्लेमेंटीना, और वो मिस्टर पिंकने की बेटी है। वो काफ़ी रिच हैं और उनकी बेटी म्यूज़िक सीखना चाहती है। सो मैं उसको म्यूज़िक सिखाऊंगी और उसके बाद मुझे उसके पैसे मिलेंगे जिसके साथ हम अपने घर का खर्चा चलाएंगे और तुम्हारी जो म्यूज़िक पेंटिंग की फ़ीस है वो भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन जो उसको मना करता है काफ़ी ज़्यादा कि नहीं, मैं अपना खर्चा चलाने के लिए मैं काम करूँगा, मैं स्टोन्स तोड़ूँगा और या फिर मैं पेपर बेचूँगा, मतलब मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन तुम काम मत करो। बट क्या होता है, डेलिया उसकी बात नहीं सुनती है और वो काम करने के लिए लग जाती है। सो वो अपना काम करती है। उसके बाद जो भी उसको बोलता है कि मुझे भी मेरे जो मैजिस्टर हैं उनको मेरी काफ़ी सारी पेंटिंग्स पसंद आ गई हैं और उसको उन्होंने अपनी जो स्टूडियो है उसमें टांगने के लिए मुझे बोला है। सो वो क्या करते हैं, दोनों सुबह तैयार होकर अपने अपने कामों पे निकल जाते हैं। सो उनका एक जो वीक है वो ऐसे ही निकल जाता है। 1 वीक के बाद डेलिया घर जब वापस आती है, सो वो टेबल के ऊपर आकर बैठती है और वो जो उसकी एक वीक की कमाई होती है टेबल के ऊपर लाकर रख देती है और जो को बोलती है कि ये मेरी एक वीक की कमाई है। वो जो को बोलती है कि काश मैं तुम्हें उन लोगों से मिलवा पाती जिनके पास मैं काम करने के लिए जाती हूँ, क्लेमेंटीना से या फिर उसके फादर से मिलवाती, वो दोनों बहुत ही अच्छे हैं। सो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जो अपनी पॉकेट में से कुछ पैसे निकालते हैं और वो जहाँ पे डेलिया के पैसे रखे होते हैं टेबल के पास, वहाँ पे अपने पैसे रख देते हैं और वो उसको बोलते हैं कि मेरी एक पेंटिंग प्योरिया के एक इंसान ने खरीदी है, उसके लिए मुझे ये पैसे मिले हैं। सो डेलिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलता है कि काश तुम उस आदमी को देख सकती, वो एक फैट मैन है, मफरल वुलन का मफरल पहनता है और एक बॉल्ड हेड है, मतलब गंजा है उसका सर। सो काफ़ी सारी ऐसी बातें वो उसके बारे में बोलता है। वो दोनों ग्लैड होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सो उसके बाद नेक्स्ट वीक शुरू हो जाता है। एक दिन क्या होता है, डेलिया जब घर वापस आती है तो उसके हाथ पे बैंडेजेस लगी होती हैं, पट्टियाँ बंधी हुई होती हैं। इसको देख के जो हैरान हो जाता है और वो उसको पूछता है कि तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ। डेलिया उसको बताती है कि कुछ नहीं, ये तो बस क्या हुआ था कि आज जो क्लेमेंटीना है उनके घर पे मेड नहीं आई थी, तो इसलिए उन्होंने उन्होंने उनके लिए एक वेल्श रैबिट डिश बनाई थी जो कि गलती से क्लेमेंटीना से उसके हाथ के ऊपर गिर गई थी, बहुत ही ज़्यादा गर्म थी और जिसकी वजह से उसका हाथ जल गया था। सो इसके बाद क्या होता है, जो मिस्टर पिंकने हैं उन्होंने, वो बहुत काइंड है, उन्होंने उसके हाथ पे बैंडेज कर दी। जो उससे पूछता है कि तुम्हें ये चोट कब लगी थी। सो वो उसको बताती है कि मुझे ये जस्ट अबाउट 5 o'clock पे शाम को तब लगी होगी मे बी। सो उसको वो बताती है। जो कुछ सोचने लग जाता है और उसके बाद वो उसको आराम से अपने पास बिठाता है और उसको प्यार से पूछता है कि डेलिया मुझे प्लीज़ बताओ कि तुम क्या करती हो, तुम क्या काम करती हो और कहाँ करती हो। और वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं
उसके बाद डेलिया उसकी आंखों में देखती है और वो रोने लग जाती है, काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। और फिर उसके बाद वो उसको सच बताती है कि मैं किसी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए नहीं जाती हूँ, मैं एक लॉन्ड्री में काम करती हूँ, वहाँ पे मैं कपड़े आयरन का काम करती हूँ, कपड़े प्रेस करती हूँ। तो वो उसको सच बताती है अपना, जिसके बाद सुन के जो है वो हैरान होती हैं। लेकिन वो फिर उसके बाद उसको पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला और तुम्हें मुझ पे शक कैसे हुआ। और उसके बाद जो बताते हैं कि मेरी भी कोई पेंटिंग वगैरह नहीं बिकी है, मैं भी उसी लॉन्ड्री में काम करता हूँ जिसमें तुम करती हो, उसके नीचे वाले फ्लोर पे मैं काम करता हूँ और वो इंजन्स रिपेयर का काम करते हैं। सो वो बताते हैं कि आज शाम करीब 5 बजे के वहाँ उसके पास एक लड़की बैंडेज और मल्हम लेकर उसके पास से गई थी कि ऊपर लॉन्ड्री में किसी लड़की का हाथ चल गया है आयरन की वजह से, और वहाँ पे उसको वो सामान चाहिए होता है। इसके साथ वो क्या होता है, दोनों को एक दूसरे की सच्चाइयों के बारे में पता चल जाता है और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगते हैं, हंसने लगते हैं एक दूसरे पे। जो उसको बोलता है कि जो ये मिस्टर पिंकने है और पेरिया से आया हुआ वो आदमी था जिसने मेरी पेंटिंग्स खरीदी थी, ये दोनों और कुछ भी नहीं है बल्कि हमारी क्रिएशन ऑफ आर्ट है, यानी हमने उसको अपनी आर्ट के ज़रिए क्रिएट किया है, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एंड में आकर जो है वो एक लाइन बोलते हैं, व्हेन वन लव्स वंस आर्ट नो सर्विस सीम्स टू हार्ड। इसका मतलब होता है कि जब कोई किसी की आर्ट से प्यार करता है तो कोई भी काम जो है वो मुश्किल नहीं होता है। यही लाइन इस लेसन की थीम है और ये शुरू में भी हमें राइटर बताते हैं और लास्ट में भी आकर ये लाइन हमको वो बताते हैं। ये इस स्टोरी की मेन थीम है जो कि लव के ऊपर आधारित है, सेक्रीफाइस के ऊपर आधारित है कि कैसे वो जो दोनों कपल हैं वो एक दूसरे को प्यार करते हैं और फिर एक दूसरे की आर्ट के लिए अपनी आर्ट है और अपना जो पैशन है उसको सेक्रीफाइस कर देते हैं। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है कि कैसे एक जो मिडिल क्लास फैमिली से लोग होते हैं वो अपनी आर्ट और अपनी पैशन के लिए कैसे बड़े शहरों में शिफ्ट होते हैं और वहाँ पे जाके उनको कितनी कैसी कैसी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, कैसी कैसी उनको परेशानियों से गुजरना पड़ता है। और कुछ वक्त ऐसा भी आता है जब उनको उनकी जो आर्ट होती है उनकी वीकनेसेस की वजह से, उनकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर किसी दूसरे पर्सन के लिए अपनी आर्ट अपनी पैशन को छोड़ना भी पड़ जाता है। काफ़ी सारी छोटी छोटी बातें इसमें हमें इस स्टोरी के ज़रिए पता लगती हैं। आपको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए और इसके साथ ही प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।